Hello students, parents, guardians, and it is very good informations. बहुत ही आवश्यक सूचना है एंड बहुत ही अच्छी सूचना है। आई होप सभी ने ये जो फेस्टिवल है कंप्लीट किया अच्छे तरीके से एंड सभी के घर में खुशियाँ रही। और जो मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो टीचर्स से रिगार्डिंग है। होप कर रहा हूँ सब गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि अच्छा है, अच्छी सैलरी है। तो जो भी भाई या जो भी बहन या फिर हाँ मेरी एज के समकक्ष भाई बहन ही होंगे या फिर मेरे से छोटे जो भी हैं एंड टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट या सुपर टेट, सी टेट यानी कि सी टेट या सुपर टेट की, तो उसमें एक सेक्शन होता है मैथ का। एंड जो भी बहुत अच्छा है मैथ में तो उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी जिससे दिक्कत आती है मैथ सेक्शन में तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। एंड ये दोनों मोड्स के लिए जो भी हिंदी मीडियम से वो भी कोई दिक्कत नहीं है एंड जो इंग्लिश मीडियम से उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं दोनों मोड में ही प्रिपरेशन कराऊँगा, हिंदी सेक्शन या फिर यानी कि हिंदी सेक्शन से मतलब हिंदी सेक्शन नहीं, मतलब मैथ जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ एंड जो मैथ इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। दोनों तरीके से प्रिपरेशन करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ये जो सिलेबस है देखो बहुत ही छोटा सिलेबस है, बेसिक मैथ है इसमें से और कुछ नहीं है। तो मैं बहुत लेंथ नहीं ले जाऊँगा। यदि किसी के पास 2 महीने का भी टाइम है तो मैं 2 महीने में पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, चाहे वो टेट सी टेट की या फिर सुपर टेट की। एंड 2 महीने की प्रिपरेशन में टेस्ट सब चीज़ इंक्लूड रहेगा, वीकेंड टेस्ट, मंथली टेस्ट एंड बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हम कराएंगे। एंड मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप बेसिक मैथ को हल्का सा भी पकड़ते हो। ऐसा नहीं जैसे कि तुम बिल्कुल ही नहीं जानते हो। एंड देखो जब बिल्कुल नहीं जानते हो तो तुम, अब मैं क्या बोलूँ उससे रिगार्डिंग, जब बिल्कुल ही नहीं जानते हो एंड आपने ग्रेजुएशन कर लिए एंड बीएड कर लिया आपने एंड फिर भी मैथ को बिल्कुल नहीं जानते हो तो फिर टीचर बनने से फ़ायदा कुछ नहीं है तुम्हें, ठीक है। लेकिन यदि बेसिक मैथ को आप हल्का सा भी जानते हो यानी चीज़ें पकड़ते हो सिर्फ, जैसे फैक्टराइजेशंस क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, एंड रेशियो प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट, ये सब क्या होता है, बेसिक पता है इनका। तो मैं तुम्हारी प्रिपरेशन इतना बेस्ट लेवल से कराऊंगा, परसेंटेज हो गया तुम्हारा, एवरेज हो गया, ठीक है, एंड तुम्हारा सीपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया। ये सेक्शंस में आप सिर्फ इतना नॉलेज रखते हो, मैं ज़्यादा की नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, बेसिक सिर्फ नाम सुना है एंड हल्का सा माइंड में पिन पॉइंट आता है कि मैं मेरे को हल्का सा क्लू मिलेगा तो मैं थोड़ा समझ लूँगा। मैं बता रहा हूँ 2 महीने में बहुत बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन करा सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार संपर्क कर लीजिए, मेरे नियर बाय जो भी है, बाजना से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है दीपक, पूरा नाम है दीपक भारद्वाज। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे एक पारसोली की तरफ रोड गया है एंड वहाँ पे नानक चंद फार्म हाउस है, उसी से जस्ट टच करके एक गली जा रही है पीछे की तरफ, हरिनगर कॉलोनी, भूतपूर्व चेयरमैन हरिओम शर्मा जी की है एंड वहीं पे स्टार्टिंग में ही मेरा घर है। तो किसी से पूछ सकते हो दीपक के बारे में यानी कि मेरे बारे में। एंड कोई फ्रॉड नहीं है एंड आप चाहो तो प्रिपरेशन के बाद पैसे दे सकते हो, चाहो तो मंथली के हिसाब से दे सकते हो, चाहो तो पहले दे सकते हो। एंड मैं अपना पूरा पॉजिटिव दूंगा एंड तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, रियली बता रहा हूँ। एंड सब कुछ हम इंक्लूड करके चलेंगे, बेसिकली जितना हम कराएंगे, जैसे कोई चैप्टर हमने ख़त्म किया, ठीक है, नंबर सिस्टम मान लो, ठीक है, ख़त्म किया या फिर परसेंटेज ख़त्म किया या फिर एवरेज ख़त्म किया, प्रोपोर्शन ख़त्म किया, तो हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट ले लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट ने क्या प्रिपरेशन करी है एंड वो कितना क्लिक कर रहा है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। एंड बाकी तो देखो ये तो सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है एंड आप सिर्फ टीचर पे ही डिपेंड करो और खुद मेहनत ना करो हट जाके तो फिर आप भी जानते हो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप अच्छे तरीके से मेरे साथ चलोगे तो 2 महीने में अच्छी प्रिपरेशन करा सकता हूँ। एंड आप ये मत सोचा करो कि मैं सपोज करो बीएड कर रहा हूँ, इन परसुइंग में हूँ, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, अब ये मत सोचना कि मैं बीएड कर रहा हूँ एंड मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँगा।
जिसने 12th तक मैथ अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से कर सकता है ये सब। एंड मैं ट्यूशन्स प्रोवाइड कराता हूँ 12th तक CBSE बोर्ड के बच्चों को एंड 10th तक UP बोर्ड के बच्चों को। अब वो 11th 12th थोड़ा मेरा हिंदी में दिक्कत आता है, इसलिए मैं हिंदी की बुक्स पढ़ रहा हूँ जिससे मैं अच्छी तरीके से समझ के फिर हिंदी मीडियम के बच्चों को भी 12th तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये सुपर टेट में हिंदी में क्यों करा सकता हूँ कि बेसिक मैथ आता है, 8th तक का मैथ है पूरा, कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए बोला मैंने, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप मेरे साथ जोड़िए। आप देखो डेमो कुछ नहीं होता है, चाहो तो डेमो ले सकते हो, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। एंड धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस को बढ़ा रहे हैं। अभी तो हमने ये टीचिंग लाइन में लेके आए हैं अपना, क्योंकि मैं बेसिकली ट्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ एंड मेरी ट्यूशन क्लासेस 2 बजे से रहती हैं एंड वो डिपेंड करता है तुम कब तक पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मतलब 1-1 घंटे का ही सेशन रहता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जैसे फर्स्ट बैच भर गया 1 घंटे का, फिर 2, ऐसे डिपेंड करता है कि तुम कितना बजे तक सेफ फील कर रहे हो। मेरे घर पे सेफ हूँ। यदि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं, तो भाई ये तुम्हारा मैटर है, ठीक है। आपको इतना तो देखो, जब आप अपने बच्चे को दिल्ली भेज सकते हो एंड घर से बिल्कुल बाहर है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कुछ खा पी रहा है वहाँ पे कि नहीं खा रहा है, एंड एटलीस्ट यहाँ नियर बाई तुम अपने बच्चे को ड्रॉप करके पिक कर सकते हो, इससे सेफ कोई जगह नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी नहीं है, तो भगवान भरोसे आप भी हो और भगवान भरोसे तो मैं भी हूँ, ठीक है। मेरा खुद नहीं पता कि कल मेरा क्या होने वाला है या फिर अभी वीडियो बनाते समय मेरा क्या हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव भी रहना चाहिए एंड पॉजिटिव जब तुम अपने अपने नियर बाई प्लेस में नहीं रह सकते हो तो बाहर क्या रहोगे, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। अभी स्टार्टिंग है एंड धीरे धीरे UP पुलिस एंड SSC की सभी चीज़ें कवर करेंगे एंड आर्मी से रिगार्डिंग चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं देखो, मेरे साथ मेरा भगवान है एंड जो नहीं मानते इन चीज़ों को वो उनकी मर्जी, एंड मेरे गुरुजनों का भी आशीर्वाद है जिन्होंने भी मेरे को मैथ सिखाया। एंड देखो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ बिना मेरे सीनियर्स के, बिना मेरे टीचर्स के। उन्होंने मेरे को सिखाया, मैंने उनसे जो भी सीखा एंड उनके ही आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते थे कि, एंड हम उस समय समझते भी नहीं थे, बहुत चीज़ें नहीं समझते थे उनकी, एंड वो चीज़ें वैल्यू नहीं करते थे हम, जो हमें वो बताते थे। लेकिन अभी फील होता है कि वास्तव में एक सही टाइम पे कोई चीज़ अचीव करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। पीछे अचीव कर लो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम पे हम जब भी अपने गुरु की बात मानते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो जल्दी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो काफ़ी टीचर्स रहे, मैंने आर्किडियन से पढ़ाई करी है एंड बहुत अच्छे टीचर्स रहे और अभी भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक टीचर्स किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर को चेंज कर सकता है, तो टीचर्स की रेस्पेक्ट करिए। कोई भी सही, देखो एज मत देखिए करिए टीचर की। टीचर तुम्हारी एज से छोटा हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एंड तुम्हारी एज के समकक्ष हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि ये मेरे को क्या पढ़ाएगा। जो चीज़ तुम्हें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वो प्रोवाइड करा रहा है, वो चीज़ तुम्हारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, तो रेस्पेक्ट करिए उसका, ठीक है। चाहे एज कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। बहुत चीज़ें हैं, देखो दिल्ली मथुरा अलीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी ही हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। हम नहीं, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें तो क्वालिटी चाहिए। तो धीरे धीरे तुम्हारे क्षेत्र में बहुत चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा सपोर्ट करिए। मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा एंड मैं रियल बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं 100% कोई चीज़ प्रोवाइड करा दूँगा, मैं ये बोलता हूँ कि 40% तो अब मैं आपको 45, 46, 47, 50, 52, 53 इस तरीके से ग्रो करा हुआ है। एंड बिलीव करिए कोई भी फेक चीज़ नहीं है। देखो मैंने सब स्ट्रगल फील किया है, मेरे को पता है कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था अपने स्कूल टाइम में। टीचर्स को भी मेरे से कुछ उम्मीद नहीं थी, ठीक है। कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। लेकिन कुछ तो था जो अंदर रह गया मेरे, एंड यही चीज़ ने मेरे को बहुत आगे लेके गया है। एंड आप सबका आशीर्वाद रहा। आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे तो मैं कैसे ग्रो करूँगा। एंड देखो, अपने बच्चे पे भरोसा करना पड़ता है, तो मैं भी तो तुम सबका बच्चा ही हूँ। एंड पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो मेरे सब भाई हैं या छोटे हैं मेरे से, ठीक है। बिलीव करिए, कभी भी निराश नहीं करूँगा। ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ और कोई भी गलत आदत नहीं है।
और तो आप अपना बच्चे को सेफली मेरे पास ड्रॉप कर सकते हो, सेफली मेरे यहाँ से पिक कर सकते हो, एंड कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप सपोज तो घर पे बिजी हो तो आप पहले ड्रॉप करके जा सकते हो, लेट पिक कर सकते हो। जैसे कोई भी सेशंस आ रहा है, कोई टेस्ट आ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ड्रॉप कर सकते हो एंड एंड में पिक कर सकते हो। वो सेल्फ स्टडी कर सकता है बैठ के। बुक्स मैंने दिखाई है हर मंथ, ऐसा मैंने प्रिपरेशन करा है कि हर मंथ हम 20 से 30 बुक्स पे मतलब खरीदेंगे, क्योंकि देखो एक साथ पैसा नहीं हो पाता है। आप सब जानते हो कि पेरेंट्स हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो सब बोलते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो ट्यूशन फीस का जो भी एक परसेंटेज हमने डिसाइड किया अपने माइंड में, उस परसेंटेज का हम हर मंथ बुक्स खरीदेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, एंड वो हमारा नॉलेज के लिए भी होगा। कोई भी स्टूडेंट कभी भी यूज़ कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। देखो आप नॉर्मल लाइब्रेरीज में जाते हो एंड वहाँ पे कोई बुक्स नहीं होता है, फिर भी आप 500 to 600 रुपीज़ पे करते हो पढ़ने के, एंड यहाँ आपको एक टीचर मिल रहा है। सोच के देखना, जो भी पेरेंट्स सिंसियर है एंड वो समझते हैं, पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं, उन्हीं के लिए मैं सब बोल रहा हूँ कि जैसे आप एक ऐसे किसी लाइब्रेरी में जा रहे हो जहाँ ना तो कोई बुक्स है ना कोई टीचर्स है, सिर्फ लाइट एंड बेंचेस है, एंड वहाँ पे आप 600 to 700 या 500 रुपीज़ पे कर रहे हो, एंड एक जगह ऐसी है जहाँ पे सब बुक्स अवेलेबल है। हाँ मेरा सब्जेक्ट मैथ है इसलिए मैं मैथ ही बोल रहा हूँ, लेकिन बुक साइंस की भी अवेलेबल है। नोवेल पढ़ सकते हो, साइंस की बुक पढ़ सकते हो, रीजनिंग की बुक्स पढ़ सकते हो, एसएसटी की बुक्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स पढ़ सकते हो, हिंदी ग्रामर की बुक्स पढ़ सकते हो, टेक्स्ट रिगार्डिंग एसएससी, जीडी, सीजीएल एंड तुम्हारे एनडीए, सीडीएस, ये सब बुक्स यहाँ अवेलेबल है, वो सब पढ़ सकते हो। एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, हर चीज़ में हेल्प करूँगा। एंड वहाँ पे यदि मैं 8 क्लास तक के 500 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ, 10th क्लास तक के 9th-10th के मैं 700 चार्ज कर रहा हूँ, एंड 11th-12th की यदि मैं 800 या फिर 900 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ, तो जस्ट फील करके देखिए आप, क्या ये एक्सपेंसिव है? कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि बहुत फीस ज़्यादा है। आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं टीचर की, पढ़ाई की वैल्यू नहीं कर रहे हो आप। बाहर जाके देखिए, जब आप 12th के बाद जाओगे, एक घंटे के आप 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये पे करोगे, प्लस एडिशनल आपका रहने का खर्चा, फूड्स का खर्चा, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो कुछ तो समझिए, पढ़ाई की वैल्यू समझिए। अपने नियर बाई कुछ चीज़ें ग्रो हो रही हैं जो तुम्हारे एरिया को डेवलप कर रही हैं, यही तो चीज़ें डेवलप करती हैं। हम कभी भी फील करते हैं कि हमारे नियर बाई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं। कैसे आएंगे अच्छे टीचर्स जब उन्हें आप फीस पे नहीं करोगे? एक हॉस्पिटल में कितना पैसा खर्च होता है, एंड वहाँ जाके आप ये झगड़ोगे कि आप ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हो। क्योंकि देखो आप शहर में जाओगे तो 500 रुपीज़ की पर्ची कटवाओगे, तब एक टीचर तुम्हारा कंसल्टेंट का ऐसा, वहाँ पे तुम कुछ भी पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे कोई 500 रुपीज़ चार्ज करने लगे अच्छा डॉक्टर आके, तो तुम बोलोगे कि यहाँ तो 30-35 रुपये में कहाँ से ज़्यादा 500 रुपीज़ पे कर रहे हो। तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि एक डॉक्टर, जब आप ट्रैवलिंग का खर्चा करके वहाँ पहुँचते हो, फिर कंसल्टेंट से वो चीज़ें जानते हो, फिर आप मेडिसिन लेते हो, टाइम पूरा चला गया, वो सब चीज़ें बच रही हैं आपके नियर बाई में। एंड एज़ कम्पेयर टू शहर से वो चीज़ें सस्ती यहाँ पड़ रही हैं। सपोज करो दिल्ली का कोई डॉक्टर आके यहाँ पे 200 रुपीज़ पे करने लगे, मच वैल्यूएबल है। एंड ये सब चीज़ें जानते हैं जो वैल्यूएबल लोग हैं, समझदार लोग हैं। एंड जो नहीं समझदार है, प्लीज़ ये सब चीज़ें समझिए, ये नेसेसरी चीज़ें हैं। ये सब नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा। एंड वही सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप सबके लिए। एंड मेरी शक्ल पे मत जाइए, ऐसा ही हूँ मैं, ठीक है। बाल छोटे रखता हूँ, एंड जो भी है नॉर्मल मेरा सेविंग्स थोड़ा ऐसे ही रहता है। एंड मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, एंड नहीं, इससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है। एंड आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आप मेरे स्ट्रक्चर को मत देखिए, मैं पतला हूँ, जो भी XYZ हो, ब्रेन मैथ में वर्क कर रहा है, रियली कर रहा है, एंड धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं। एंड ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट डेवलप हो, पढ़ने का एक सिस्टम बदल जाए। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से एक ब्रूटल स्टेज पे है राइट नाउ, एंड इसी वजह से बच्चे प्रेशराइज होते हैं। हम चाहते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जेंटलमैन तरीके से बच्चे एंड स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बने, वो पढ़ें एंड उसका रिजल्ट बेटर निकले। तो जैसे कि अभी मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये देख रहे हैं, तो जैसे ही हमने प्रिपरेशन कराई थी हाफ ईयरली से पहले अपने स्टूडेंट को, अपने ट्यूशन्स के सभी बच्चों को, एंड एज़ कम्पेयर टू उनका रिजल्ट अच्छा रहा इस प्रिपरेशन से। तो अभी जैसे ही अब दिसंबर के एंड में या नवंबर के एंड में, ठीक है,
फिर से यूटी होंगे या फिर जो भी आप बोलते हो अपने स्कूल्स में वो होंगे, तो हम उसकी प्रिपरेशंस कराएंगे। कल से मंडे से हमारे स्कूल मतलब ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तभी से हम प्रिपरेशन कराएंगे। एंड 20 के आसपास वही मंथली टेस्ट फिर हमारा होगा 100 मार्क्स का। एंड इस बार और बेटर तरीके से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो हम हर टाइम चीज़ को चेज़ करेंगे, यानी कि हम अपने टारगेट को चेज़ करेंगे एंड उसमें बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, ठीक है। एंड ये सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता है, कि टीचर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनका भी एक टेस्ट होता है कि जिसने, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो टीम में हर प्लेयर का जैसा पूरा प्रदर्शन होता है, ऐसे कोच का भी एक प्रदर्शन होता है कि वो अपनी टीम को किस तरीके से आगे लेके जा रहा है। तो मैं भी एक टीचर हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने स्टूडेंट्स के प्रति कि वो सब अच्छा बेटर करें, एंड मैं वो करना चाहता हूँ। तो भरोसा रखिए एंड धीरे धीरे ये ट्यूशन क्लासेस ही नहीं, 12th तक ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, एसएससी के जितने भी टेस्ट आते हैं वो सब हम धीरे धीरे मैथ की, देखो मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हूँ, मैं कोई कोचिंग का मालिक नहीं हूँ जिसमें टीचर्स हायर करूँगा, मैं खुद एक टीचर हूँ। एंड मैं इसी तरीके से अपना सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने किसी काम को हुनर है तो खुद जब तुम वो चीज़ें करोगे तो कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे, तुम्हारा कोई कारीगर कभी नहीं भगेगा एंड तुम्हें किसी दूसरे कारीगर बुलाने की चिंता नहीं रहेगी। तो मैं इसीलिए खुद से मैंने अपने आप को डेवलप किया, जिससे कि मेरे को एटलीस्ट इतना श्योरिटी रहेगा कि कोई मेरे को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अपना आप को पावर हाउस बनाऊंगा मैथ में। एंड आप सेफ फील कर सकते हो, आपके नियर बाई का हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन का इतना दिक्कत नहीं आएगा, फूड एंड रहने का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपने घर से आ सकते हो। इतना अच्छा माहौल हम धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस ला रहे हैं, लाइब्रेरी क्लासेस लेके आ रहे हैं। एंड वो सब तभी हो पाएगा ना तो जब आप रेस्पॉन्स दोगे, आप मेरे से कन्वर्सेशन करिए, मेरे से कोई भी चीज़ें आप पे डाउट्स आते हैं आप मेरे से पूछिए। आपके नियर बाई कोई स्टूडेंट्स रह रहा है, कोई पेरेंट्स रह रहा है जिसे एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, वो तो आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हैं प्लीज़। देखो मैं चाहता हूँ मैं डेवलप हूँ, मेरा क्लासेस बढ़ी हूँ, तो देखो इसमें कोई सेल्फिशनेस वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आप सब चाहते हो कि आप सब ज़िंदगी में पैसे कमाना चाहते हो, बिना पैसे के क्या लाइफ में कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ मेरा थोड़ा ग्रोथ हो, एंड वो सब आपकी हेल्प से हो सकता है। आप रिकमेंड कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। हाँ, इतना है कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लियर कराता हूँ मैथ, तो जो पेरेंट्स ऐसा देख रहे हैं कि एक टीचर ही सब सब्जेक्ट क्लियर करा दे, तो आप सही सोच रहे हो अपनी जगह, जैसे कि कम खर्चे में वो सब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ, परफेक्ट चीज़ें, कोर एंड कंप्लीट, ये एक ही प्रोफेशंस में होती हैं। जैसे कि आप सर्जन ले लीजिए, कि जो न्यूरो सर्जन्स हैं वो अपना स्पेशलिस्ट होता है, तो एक ही वर्ग में होता है। अब हड्डी का काम उनसे कराओगे आप तो वो नहीं करेंगे। बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप एक टीचर अपने कोर में मजबूत होता है, प्लीज़ उसी में उसे और ज़्यादा मजबूत होने दीजिए। एंड ये सब तभी संभव होगा जब आप समझोगे कि आपको बच्चा मैथ में वीक है, तो आप रियली में एक मैथ का अच्छा टीचर ढूंढिए। आपको चाहिए साइंस में वीक है तो आप रियली एक साइंस का टीचर देखिए। आप ऐसा मत करिए कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बच्चे का पूरा तहस नहस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ रेगुलेट करिए इस वीडियो को। जो भी CTET या फिर सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, हम हेल्प कराएंगे, हम प्रिपेयर करेंगे। इन 2 मंथ में पूरा सेशन क्लियर करा के देंगे। एंड उसके बाद आपको कोई कभी दिक्कत हो तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। एंड जैसा आप चाहो। जय हिंद।